हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 6 तक कर चुके थे और बिना टाइम गवाए हम पार्ट नंबर 7 आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो बिना समय गवाए हम जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू करते हैं। तो आपके पास बुक होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये पेज नंबर 77 में जालियांवाला बाग हत्याकांड है। तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। देखिए, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि बनता नहीं है, मतलब जानने के लिए जरूरी है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड को नाम जालियांवाला ही क्यों पड़ा। तो ये पड़ा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जल्ली। क्या नाम था? जल्ली। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो ये बाग था, ये गार्डन था, ये किस नाम से किस व्यक्ति का था? ये जल्ली नाम से एक व्यक्ति था, अमृतसर पंजाब में, ये वहीं पे था। ये जगह कहाँ है? अमृतसर, अमृतसर पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहीं पे। तो ये जगह पे एक जल्ली नाम का व्यक्ति था जिसका एक गार्डन था, जिसे हम बोलेंगे जालियांवाला बाग। और इसमें एक घटना हो जाती है, तो इसी घटना को बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक दिल दहलाने रूह कांप देने वाली घटना थी पूरे भारतवासियों के लिए। देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जल्ली नाम का जो व्यक्ति था, बात कुछ ऐसी थी कि ये जो गार्डन था, एक बाग था, इसमें अमीर लोग, ज्यादातर अमीर लोग यहाँ पे सैर वगैरह करने के लिए आते थे, घूमने फिरने के लिए आते थे। गार्डन था, तो जब कोई वोकेशन वगैरह होता था, जब कोई फेस्टिवल वगैरह होती थी, तो यहाँ पे लोग रेस्ट वगैरह करने आते थे, या फिर कोई पिकनिक वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है? सॉरी, जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो अमृतसर के पंजाब में है। ये किस व्यक्ति का था? तो जल्ली नाम से एक व्यक्ति था, उसका था। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि 1919 में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में क्या क्या गया था कि दो व्यक्ति थे, एक का नाम था, नेता था दो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और एक व्यक्ति था और उसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल। दो व्यक्ति, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरा सत्यपाल, इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। इसके बाद से वहां पे क्या किया जाता है कि पूरे अमृतसर में एक प्रोटेस्ट सा चल जाता है, आंदोलन सा चल जाता है। इसमें हुआ क्या था कि 9 अप्रैल को इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। कितने तारीख को? 9 अप्रैल 1919 को। कब गिरफ्तार किया जाता है? 9 अप्रैल 1919 को। इसको छुड़वाने के लिए, तो ऐसा था कि ये दोनों नेता थे, तो नेता का जो समर्थक थे उसको छुड़वाने के लिए जो वहां के कार्यकारी अध्यक्ष थे, वहां के जो अंग्रेज के जो ऐसे समझेंगे, अंग्रेज का जो वहां पे पद नियुक्त था, जो ऑफिसर था, यानी कि जो वहां के ऑफिसर थे अंग्रेज, उसके दरवाजे पर जाकर के, घर के बाहर जाके धरना देते हैं। कौन? जो इसके समर्थक थे, ये दोनों व्यक्ति के समर्थक थे। इसमें होता क्या है कि वो धरना देने के बाद से ये दोनों 9 अप्रैल को ये हुआ और 10 अप्रैल को ये सब धरना देने के लिए वहां चले गए, डीसी के ऑफिस के पास, ऑफिस या फिर घर के पास चले गए। इसके बाद ये हुआ क्या कि यहाँ पे जो वहां का हेड था, उसने इन लोगों पे, धरना देने वाले लोगों पे गोली चलवा दी। और ये गोली चलवाने के बाद यहाँ पे एक दो लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक दो लोगों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद होगा क्या? एक दो लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब होगा क्या कि 11 और 12 अप्रैल 1919 यहाँ पे कुछ गोरों को, यानी कि कुछ अंग्रेजों को मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है वहां के समर्थक के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा, गुस्से में। तो ये सारी चीज हो रहा था। और आप लोग को अगर जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। 13 अप्रैल 1919, सॉरी अप्रैल सीधा लिखेंगे, 13 अप्रैल। इस दिन होता क्या है? इस दिन पंजाब में दो खास दिवस होता है। एक तो होता है बैसाखी। एक क्या होता है? उसका फेस्टिवल बैसाखी त्योहार है। इसमें होता क्या है बैसाखी त्योहार में? जब रबी फसल, यानी कि गेहूं वगैरह, पंजाब में ज्यादातर गेहूं वगैरह की खेती होती है, तो वहां पे क्या थी कि बैसाखी जो थी, तो बैसाखी जो एक फेस्टिवल था, उसमें गेहूं वगैरह की खेती, यानी कि रबी फसल की कटाई होती है, इसके उपलक्ष्य में ये किया जाता है। और यहाँ पे सभी लोगों के पास, यानी कि किसान ज्यादा खुश होते हैं, तो वो पिकनिक वगैरह जाते हैं, मंदिर वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। ये सारी चीज होती है बैसाखी। इसके बाद एक और डेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कि वो जो सिख धर्म का जो सिख संप्रदाय है, यानी कि जितना भी सिख कम्युनिटी है, सिख संप्रदाय, जितने भी सिख लोग हैं, सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय का जन्म माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म, यानी कि यहीं से, यानी कि 13 अप्रैल से ही सिख संप्रदाय क्या हुआ था? पनपा था, आगे बढ़ा था। तो सिख संप्रदाय का जन्म माना जाता है। और क्या मनाया जाता है वहां पे? बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता। तो इस दिन हुआ क्या था कि जितने भी किसान वगैरह थे, जितने भी किसान थे, वे किसान गोल्डन टेम्पल, कहाँ पे जाते थे? गोल्डन टेम्पल, क्या बोलेंगे? गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे गए थे शेयर करने के लिए, मंदिर वगैरह पूजा वगैरह करने के लिए, और सारे परिवार के साथ गए थे। वो छोटे बच्चे बूढ़े जो भी थे सब साथ में गए थे। और हुआ क्या कि गोल्डन टेम्पल से कुछ दूर पे है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल से कुछ दूर पे है क्या है? जलियांवाला बाग। तो दोपहर का समय था, और दोपहर के समय में जितने भी लोग थे वो धूप की वजह से, रबी फसल वैसे भी जब गेहूं वगैरह करते हैं तो धूप वगैरह ज्यादा होता है, तो ये जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल से सारे लोग कहाँ मूव कर गए? जलियांवाला बाग में। और वहां पे जाकर के अपना जो चटाई वगैरह होता है ये बिछा करके रेस्ट वगैरह कर रहे थे। और हुआ क्या इसके बाद? यहाँ तक तो सब चीज ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ से मोड़, जो क्रांति का जो मोड़ है ये स्टार्ट होगा, क्रांति की लहर, या फिर बोलेंगे जो घटना हुआ था, ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दल था जो किसके समर्थक में था? सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, लिख दे रहे बस, ऐसे याद रखेंगे, सैफुद्दीन किचलू, इसके समर्थक थे। ये भी लोग वहां पे थे, और वहां पे गए और कुछ आंदोलन वगैरह टाइप, यानी कि एक प्रोटेस्ट टाइप करने का प्लान किए। हुआ क्या था? तो ये सारे गए, और इन लोगों को, यानी कि जो पहले से मौजूद थे वहां पे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है वहां पे। लेकिन इनके द्वारा, यानी कि राजनीतिक दल के द्वारा वहां पे कुछ प्लान किया गया, और वहां पे ये बताने की कोशिश करी। देखिए वहां उस समय पे होता क्या था कि न्यूज वगैरह फैलाने की ऐसा कोई इंटरनेट वगैरह या फिर पेपर वगैरह नहीं हुआ करता था। अगर महीने में 1-2 के हाथों पेपर लग जाती थी गांव में, वो बहुत था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि सारे लोग गांव से आए थे, इकट्ठा हुए थे, तो वहां पे न्यूज को फैलाना ये एक अच्छी उपलब्धि थी इस राजनीतिक दल के लिए, और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के समर्थक के लिए। तो ये क्या, एक गार्डन था जिसका नाम अभी बताया जलियांवाला बाग। उसका पहले हम एक संरचना देख लेते हैं वो कैसा था। ऐसा कुछ करके वहां पे एक गार्डन था। इसका एंट्री और एग्जिट एक ही था। कहने का मतलब यही एंट्री था और यही एग्जिट था, यानी कि बाहर जाने का रास्ता और अंदर आने का रास्ता सेम एक ही था। और इतना बड़ा गार्डन का एक ये संकीर्ण रास्ता था, एक ये संकीर्ण रास्ता था। तो हुआ क्या कि सारे लोग चले गए, और राजनीतिक दल धीरे धीरे करके कुछ लोगों को इकट्ठा किए, फिर कुछ लोगों को, और ऐसे करते करते 2-2.5 हजार लोग वहां पे क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। और वो जो सारे जो लोग थे वो, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जो जगने लगी, और यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन का जो एक बड़ा रूप ले लिया ये धीरे धीरे करके। और हुआ क्या, ये जो गार्डन था, ऐसा पता चला कि वहां पे मार्शल लॉ लग चुका था, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले वहां पे क्या लगा दिया गया था? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ, सैन्य शासन, सैन्य शासन, सैन्य शासन ऐसा समझ सकते हैं जैसे लॉकडाउन लगा दिया गया था, कर्फ्यू लगाया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर वगैरह नहीं निकल सकता, कोई भी बाहर निकल सकता है, मतलब कोई भी क्रांतिकारी दल अपना कमेटी वगैरह नहीं चला सकता। तो ये सारी मार्शल लॉ, यानी कि सैन्य शासन वहां पे पूरे अमृतसर में लगा दिया गया था। तो वहां का जो उस समय का जो वहां का जो हेड था अंग्रेजों का, उसका नाम था जनरल ओडायर। क्या नाम था? जनरल ओडायर। इस जनरल ओडायर को पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, जबकि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो वो कुछ इधर उधर का नहीं सोचा, और वो 2 तोप लेके चला गया। अब बताइए, इतना से छोटा सा पार्क है, इसमें 2 तोप लेके चला गया। और ये अच्छी बात ये थी कि ये तोप इस पार्क में एंटर नहीं कर सकता, क्या कि तोप जो होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसका रास्ता थोड़ा सा छोटा था। तो यहाँ पे वो 2 तोप लगा दिया, यहाँ पे वो क्या लगा दिया? 2 तोप लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दे रहा है? वो 2 तोप लगा दे रहा है। अब ये इस गार्डन का स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं। गार्डन है तो सारी जगह पे क्या लगा होगा? मतलब साइड में क्या होगा? पेड़ होगी, यहाँ सब पे क्या होगी? पेड़, कहीं कहीं पे पेड़ वगैरह सारी चीज होगी। तो गार्डन कुछ ऐसा था, ये सारी पेड़ वगैरह लगी हुई थी। ये पेड़ रेड क्यों हो गया? ऐसे कुछ कर, ठीक है। अब तो ये सारे गार्डन ऐसे था कुछ। और यहाँ पे जो समर्थक अभी हम बताए थे राजनीतिक दल, यहाँ पे एक ऊंचा सा जगह था, यानी कि जैसे हम समझते हैं
ऊंचा सा जगह जहाँ पे लोग भाषण वगैरह दे सकते हैं, यानी कि एक स्टेज टाइप, पेड़ के नीचे जो वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऊंचा सा जगह, सीधा सिंपल समझ लेंगे, एक ऊंचा सा जगह था। तो वहां पे जो राजनीतिक दल था वो यहाँ पे चला गया। जो राजनीतिक दल के समर्थक थे, जो डॉक्टर सैफुद्दीन, मोहम्मद सत्यपाल और किचलू के समर्थक थे, वो चले गए। और सारे लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो यहाँ पे पीपल्स आ गए, यानी कि लोग आ गए। यहाँ पे कौन जम गए? लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, लगभग 2 से 2,500 के आसपास लोग आए। और जो तोप लेके आया था सैनिक, यानी कि यहाँ पे सैनिक आ गए। ये सारी जगह पे कौन, यहाँ पे कौन आ गए हैं? सैनिक। सैनिक 2 तोप के साथ। और यहाँ पे सैनिक की जो संख्या थी ये लगभग 90 थी। 90 सैनिक। कितने सैनिक? 90 सैनिक, ऐसा कुछ करके 90 सैनिक। ये सारे किसका स्ट्रक्चर है? तो ये जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे तोप है, यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए। और कुछ लोग जो इसमें इंटरेस्ट नहीं थे वो यहाँ पे बैठ करके, यानी कि पेड़ के पास बैठ करके अपना जो लोग अपने परिवार के साथ आए थे घूमने के लिए, वो यहाँ पे कुछ कुछ कर रहे थे, यानी कि सब चारों जगह पे लोग वगैरह फैले थे। और एक साइड में कुआं था, यहाँ पे एक साइड में क्या था? कुआं। ये क्या था? कुआं था। यहाँ पे एक कुआं था। तो हुआ क्या था ये समझते हैं आप। तो ये जनरल डायर क्या करवाता है? यहाँ पे आदेश दे देता है कि तुम सब क्या चलवाओ, सैनिक को आदेश देता है कि गोली चलवाओ। और गोली चलवाने का आदेश इस प्रकार देता है कि वो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या होनी चाहिए? मृत्यु होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाने चाहिए। तो सब यहाँ से गोली चलवाता है और बहुत सारे लोग क्या होते हैं? मार जाते हैं। अब लोग जिधर भागते हैं, मान लेते लोग इधर भागते हैं, तो सारे सैनिक का जो डायरेक्शन है इधर हो जाता है। अब जो सैनिक है वो गोली किधर चलाएगा? इधर चलाएगा। यानी कि जितनी ज्यादा मौत हो सकती थी उतनी ज्यादा ये लोग अटैक किए और यहाँ पे सारे लोगों को मार दिए। कुछ लोग ऐसे थे जो जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में कूदने के कारण लगभग 100 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई। सिर्फ कुएं में कूदने के कारण कितने लोग मारे गए? 100 प्लस। इसमें एक दिल दहलाने देने वाली बात यह है कि इसमें एक बच्चा था जो सिर्फ 6 सप्ताह का था। 6 सप्ताह का था। उस बच्चे की भी क्या होगी? मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे लोग थे जो पैर में गोली लगते तो मरते नहीं है लोग, तो ब्लीडिंग के कारण, यानी कि खून बहने के कारण लोगों की क्या हो गई? बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। यानी कि ब्लडिंग के कारण भी लोगों की मृत्यु हो गई। किसी को अंदर ना आने दिया जाता, इतना संकीर्ण रास्ता था। हाँ, और एक बात ये कि ये जो आदेश दिया था जनरल ओडायर, जनरल ओ देते हैं, जनरल ओ डायर, ये आदेश दिया था। तो ये बोला था कि 3 मिनट के अंदर में जिसको जान बचाना है वो जान बचा के भाग जाए, 3 मिनट के अंदर में। अब बताइए, कोई अपने फैमिली के साथ आता है और इतना छोटा सा रास्ता में 3 मिनट में कितने ही आदमी निकलेंगे? और ऊपर से ये तोप लगा के बैठा है। इसके बाद ये जनरल ओ डायर 10 मिनट तक लगातार क्या चलवाता है? गोली चलवाता है। 10 मिनट तक लगातार क्या चलवाया? गोली चलवाया। इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 1,500 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लगभग 1,500 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेज ऐसा कुछ ही बताए नहीं थे। अंग्रेज बोले से 300-400 लोग मरे हैं, 300-400 लोग इसमें मारे गए हैं। एग्जैक्ट डेट वो सब बताए थे 379, यानी कि 369 लोग मरे हैं। ऐसा कुछ अंग्रेज बताया था, लेकिन एक्चुअल में 1,500 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 100 तो केवल कुएं में कूद करके ही अपनी जान बचाने के लिए वो मौत से यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज हो रही थी। और ये जो दिन था ये पंजाबियों के लिए एक वैसाखी का दिन था। तो वहां पे बहुत ज्यादा खुशियां का माहौल थी। लेकिन ऐसा वहां के जो जनरल डायर था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा और वहां पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु करवा दी थी। ये सारी चीजें हुई थी जनरल ओ डायर के नेतृत्व में। इसके बाद और चीज देख लेते हैं, जनरल ओ डायर। इसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। अच्छा, ये जो व्यक्ति था ये कौन था? यही व्यक्ति था जो आदेश देता है गोली चलवाने का। आदेश देने वाला व्यक्ति माइकल ओ डायर, और गोली चलवाने कहने का मतलब ऐसे समझते हैं, आदेश तो वो भी दिया था, ऐसे समझ लीजिए एक बार में। जो इंग्लैंड में बैठा था वो था माइकल ओ डायर, और जो भारत में था वो था जनरल ओ डायर। यानी कि इंग्लैंड से जो इन्फॉर्मेशन देता है वो था माइकल ओ डायर, और भारत से जो इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना देता है, आदेश देता है, वो कौन था? जनरल ओ डायर। तो ये इंग्लैंड से क्या देता है? आदेश देता है। और इस पूरी घटना में एक युवा थे, उस युवा का नाम था सरदार उधम सिंह। नाम सुने होंगे आप लोग, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, ये जो युवा था ये बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। और जब उठ के देखे चारों तरफ तो बहुत ज्यादा खून वगैरह, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े परेशान है, मतलब खून पूरा
चारों टाइप साइड में खून ही वगैरह दिख रही थी। तो इस व्यक्ति का यानी कि युवा ने यानी कि सरदार उधम सिंह ने ये निर्णय ले लिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। और सोच के देखिए, इन्होंने यानी कि सरदार उधम सिंह ने 21 वर्ष, कितने वर्ष, 21 वर्ष तक इंतजार किया। और 21 वर्ष यानी कि 1919 में ये घटना हुई थी, और 21 वर्ष के बाद यानी कि 1940 में इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडायर, सॉरी जनरल ओडायर तो मर गया, अब जो व्यक्ति बचा है माइकल ओडायर, माइकल ओडायर को इंग्लैंड में घुस करके क्या मार देता है, गोली मार के वहां पे उसकी मृत्यु कर देती है 1940 में। कौन, सरदार उधम सिंह। इसे एक हम वो बताए थे माइकल, सॉरी जनरल ओडायर, जनरल ओडायर। इसकी मृत्यु 1927 में हो जाती है किसी कारणवश, यानी कि इतना ज्यादा पाप वगैरह किया था, तो 1927 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये जो जनरल ओडायर था और माइकल ओडायर था, इस दोनों की प्रशंसा की जा रही थी। क्या की जा रही थी, प्रशंसा, यानी कि तारीफ किया जा रहा था। कहां पे तारीफ किया जा रहा था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पे इसकी क्या की जा रही थी, तारीफ की जा रही थी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसकी तारीफ की जा रही थी, ये जो गोली चलवाने का आदेश दिया था इसका। और हाउस ऑफ कॉमन, यहाँ पे इसकी क्या की जा रही थी, बेइज्जती की जा रही थी, यहाँ पे इसकी बेइज्जती की जा रही थी। और सारे लोग मिलकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे प्रेशर दिया कि तुम इसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो यहाँ पे भी बाद में इसकी बेइज्जती की गई, और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये बाद में सॉरी बोला, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। और इसी के समकक्ष में यानी कि एक व्यक्ति थे जो 1907 में इनका जन्म हुआ था, भगत सिंह। ये जो थे ये 1907 में जन्मे, तो 1919 में ये घटना हो रही थी। तो ये मात्र कितने साल के थे, तो ये मात्र 12 साल के थे। कितने साल के थे, 12 वर्ष के थे। और ये वहां से अपने गांव से निकल के आते हैं, चल के आते हैं, और मीलों चलते हैं, पैदल चलते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं इस बाग में, और यहाँ पे वो खून से सनी हुई मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने माथे पे लगाते हैं, जो एक राष्ट्रवाद फैलाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित किया। इस घटना ने, इस छोटे से बच्चे ने पूरे देश के दिल को जीता। और यहाँ पे उसने भी एक निर्णय ले लिया कि हम भी एक राष्ट्रवादी है। तो ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे, और इसी को हम बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारी चीजें हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें जनरल ओडायर गोली चलाने का आदेश देता है। माइकल ओडायर इंग्लैंड में था, और जनरल ओडायर की मृत्यु 1927 में हो जाती है। माइकल ओडायर की मृत्यु हो जाती है 1940 में। सरदार उधम सिंह जाकर उसको क्या मार देता है, गोली मार देता है। हाँ, इसके बाद और चीजें 2-3 घटना हुई थी, वो भी देख लेते हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी। तो इस व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग दी। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर, जो वायसराय के कार्य करने यानी ऑफिसर थे, इसने भी अपनी जो त्याग पत्र थी, मतलब कि त्याग पत्र रिजाइन कर दिए। गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, और जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकरन नायर, ये अपने जो वायसराय के ऑफिसर थे, इसने अपना त्याग पत्र दे दिया। और महात्मा गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये सारी चीजें उपाधि त्यागने की बात हो गई। और ये सारी चीजें हुई थी कहाँ पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड, कुछ ऐसा। तो ये इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और नेक्स्ट जो हमारा होगा ये खिलाफत आंदोलन। ये देखिए खिलाफत आंदोलन में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अच्छा, एक चीज हम लाए थे आप लोगों को दिखाने के लिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड दिखता कैसा है, अभी कैसा है, वो देख लेंगे एक बार। जालियांवाला बाग, हाँ, ये जो व्यक्ति था ये था जनरल ओडायर। यही वो व्यक्ति था जो कौन था, जनरल ओडायर। और जनरल ओडायर हो गया, इसके बाद माइकल ओडायर बच गया। और ये जो था ये था माइकल ओडायर। और अभी दिखाते हैं आप लोग को जालियांवाला बाग अभी कैसा दिखता है। ऐसा कुछ है जालियांवाला बाग। बुक में भी तो ऐसा फोटो है, जालियांवाला बाग।
तो देखिए ये व्यक्ति कौन, जनरल ओ डायर, ये व्यक्ति थे जनरल ओ डायर, ये व्यक्ति थे माइकल ओ डायर। और ऐसा कुछ जलियांवाला बाग था, जैसा कि हमें बताया, सारे सैनिक एक जगह इकट्ठा होकर के और आगे अटैक करके सारे लोगों की क्या करवा दिए, मृत्यु करवा दिए, यानी कि सारे लोग को, निहत्थे लोग, इनके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं थी। ये सारा चीज हुआ था। दो व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार कर दिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो ये दोनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद से वहां के लोग 10 अप्रैल 1919 को वहां पे जाकर के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो ये सारी चीज हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।